चिंता ना करो करके कहा हुआ प्रभु यीशु मसीह के अधिपवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की फिर से और एक बार इस इतवार के दिन में सुबह एक वक्त परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस ऑनलाइन का माध्यम से मदद किया और ऑनलाइन से जुड़े हुए आप सबको परमेश्वर की ओर से तमाम प्रकार की आशीषों का कामना मैं करता हूँ, प्रार्थना मैं करता हूँ कि परमेश्वर अपने अद्भुत हाथों को बढ़ाकर आपके ऊपर अपनी आशीषों का भंडार को खोल दे। आज थोड़ा देर का मनन के लिए, वचन का अध्ययन के लिए हम परमेश्वर का पवित्र वचन से यशायाह नबी की किताब से पढ़ेंगे। शनिवार सुबह के वक्त मेरे मनन का समय में परमेश्वर ने मेरे जीवन में से जो बातें की है उन बातों को यशायाह नबी की किताब से आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। सो मैं चाहूँगा कि आप में से कोई भी वचन यशायाह नबी की किताब उसका 52 अध्याय उसका पहला दूसरा आयत को पढ़े, उसका 7 में 60 अध्याय उसका पहला दूसरा तीसरा आयत को भी पढ़ेंगे। अब आप पढ़ेंगे 52 अध्याय उसका पहला दूसरा आयत और 60 अध्याय पहला दूसरा तीसरा आयत को पढ़ेंगे। हे सिय्योन, जाग जाग अपना बल जारी कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतनारहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। 60 अध्याय उसका पहला दूसरा तीसरा पद। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। धन्यवाद। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत है। यशायाह नबी का किताब बाइबल के अंदर का बाइबल कहा जाता है, क्योंकि यशायाह नबी के किताब में 66 अध्याय है, जैसे कि हमारा बाइबल के अंदर 66 पुस्तक है। पहला 39 अध्याय यशायाह नबी के 39 अध्याय पाप के बदले लेने वाले परमेश्वर के विषय में, क्रोध और क्षोभ से भरा हुआ परमेश्वर के विषय में बताते हैं। तो आखिरी के 27 अध्याय जो है करुणामय परमेश्वर, प्रेम दिखाने वाला परमेश्वर, रेस्टोर करने वाला परमेश्वर के विषय में यशायाह नबी की किताब में बताया। ठीक वैसे ही पुराने नियम के 39 किताबें जो है परमेश्वर का क्रोध को लोगों को ऊपर प्रकट करते हैं, तो बाकी के 27 अध्याय में प्रेमी परमेश्वर का प्रेम को, उसके जो करुणा को जो हम पर दर्शाते उस विषय को बताया जाता है। आज हमने जो वचन पढ़ा है 52 अध्याय और 60 अध्याय विशेष रूप से सियोन का इस्राएलियों के आने वाले दिनों में परमेश्वर की ओर से आने वाले बातों के विषय में नबूवत के तौर पर यशायाह नबी के द्वारा पवित्र आत्मा ने की। पवित्र आत्मा यहां पर 4-5 बातों को करने के लिए कहते हैं। सबसे पहली बात 52 अध्याय में ये कहते कि ये इस्राएल, ये सियोन, ये यरूशलेम जाग। दूसरी बात ये कहते कि तू अपना बल को धारण कर। तीसरी बात ये कहते कि अपने शोभायमान वस्त्र को पहन ले। और चौथी बात ये कहते कि अपने शरीर से धूल को झाड़ दे। और पांचवी बात ये कहते कि तमाम बंधनों को खोल दे। हालेलुया। आज ये सारी बातें कहने के लिए शायद हमारे पास समय नहीं होंगे समझने के लिए, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर का आत्मा एक विश्वासी से सुबह का वक्त यूं कहना चाहते कि अब तुम्हारे जागने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में 60 अध्याय में इस प्रकार लिखा गया कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तुझे अंधकार में बैठने का, छिपकर बैठने का समय तुम्हारा जो था वो खत्म हो गया है। अब तुम्हें उठकर प्रकाश होने का समय आ गया है। अब तुम्हें जागने का समय है। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन को देखते हैं तो हम सबसे पहले एक व्यक्ति के विषय में पढ़ने को हमें मिलते हैं जो कि यूसुफ अपने बचपन में परमेश्वर के ओर से उसने दर्शन पाया, उसने
स्वप्न पाया कि परमेश्वर ने उसको उसके लिए राजगद्दी रखा है, वो राजा के गद्दी में बैठकर तमाम लोगों के ऊपर शासन करेंगे। उसके भाई लोग और उसके माँ बाप उसके सामने आकर दंडवत करेंगे। लेकिन आगे चल के उसके जीवन में क्या हो जाता है, अपने भाइयों के द्वारा उसे बेच डाला जाता है और जहां पर वहां पहुंचते हैं वहां से उससे कारागृह में पहुंचा दिया जाता है। उसने वो पाप या उसने वो गलत काम नहीं किया था, फिर भी उसके लिए एक कैद खाना, एक जेल तैयार हो गया। लेकिन वहां रहते हुए परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि वो जब कैद खाना में भी था, जब छिपा हुआ था, लोगों के नजर से ओझोल हो चुका था, उसका पिता के पास उसका कोई खबर नहीं था, उसका संधि संबंधियों के पास उसके विषय में कोई खबर नहीं था। लेकिन कुछ साल बीतने पर मेरा परमेश्वर ने उसे वहां से उठाकर राजा के राजगद्दी पर उस देश का दूसरा प्रधान व्यक्ति के रूप में, उसे प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा किया। मैं परमेश्वर के आत्मा से होकर आपसे यूं कहना चाहता, आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, आपने प्रभु के वचनों को मानकर चलने का प्रयास किया। आपके संगी लोग, आपके साथी लोग, शायद आपके रिश्तेदार लोग, शायद आपके भाई बहन, शायद आपके पति, शायद आपका पत्नी, आपके बच्चे, आपके बूढ़े माँ बाप आपको नीचे गिराने का, आपका किल्ली उड़ाने का प्रयास किया होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन यूं कहते हैं, उस समय में परमेश्वर ने अपने पंखों तले आपको छिपा कर रखा, शायद लोगों के नजरों से आपको ओझोल करके रखा, शायद ये वक्त आपके लिए कठिन था कि वो आप उसका सामना कर सके। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, जैसे मैंने शुरू में कहा कि चिंता ना करो करके कहा हुआ, परमेश्वर ने आपको अपने पंगों के आड़ में संभाल कर रखा। लेकिन आज सुबह का वक्त परमेश्वर यूं आपसे और मुझसे यूं कहना चाहते हैं कि अब तुम्हारा जागने का समय आ गया है, उठने का समय आ गया है। अब तुम्हें उस पर्दे में से बाहर निकल कर आकर परमेश्वर का महिमा करने का, परमेश्वर का सेवा करने का, परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने का समय आ गया, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे जीवन में आया। उद्धार पाया बोलकर एक जगह पर बैठने के लिए नहीं, बल्कि जिस काम के लिए आपको और मुझको बुलाया है उस काम को करने के लिए परमेश्वर कहते कि तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको और मुझको लेकर अपने पवित्र हथेली पर लेकर इस्तेमाल करने जा रहे। एक और व्यक्ति के जीवन के विषय में हम देखें, परमेश्वर के समय पर, परमेश्वर के समय के अनुसार मूसा का जन्म हुआ। जब सब लोगों को, सब बच्चों को मार डाल दिया जा रहे थे, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने बचाकर फिरौन का, हालेलुया, उस राजमहल में पहुंचाया। जब 40 साल का हो गया, उसने सोचा कि अब अपने जनता को छुड़ाने का समय है। वो निकल कर चले गया, लेकिन उसका काम बिगड़ गया। जिस प्रकार उसने सोचा उस प्रकार नहीं हुआ। वहां से वो भाग निकला, अपने जान को बचाते हुए भाग निकला। 40 साल तक किसी का पास भी उसका कब्र नहीं पहुंचा। वो कहां करके किसी को पता नहीं लगा। लेकिन मूसा चलते चलते जो परमेश्वर के उस पर्वत पर, उस होरेब पर्वत पर पहुंचा, वहां पर चलते हुए झाड़ी में जीवित परमेश्वर उससे दर्शन दिया और कहा कि जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था उस काम को करने के लिए आप निकल कर पड़ो। शायद आपको जो परमेश्वर ने अभी छिपा कर संभाल कर रखा है, आपका अंत वहां पर नहीं है। एक दिन आने वाला है, परमेश्वर ने आपको प्रकट के रूप से प्रकट कर अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिस जगह पर आप बैठे हैं उस जगह पर बैठे ना रहो। जैसे एलिया से परमेश्वर ने कहा, एलिया ने परमेश्वर से इस प्रकार कहा था कि बस मेरे लिए काफी है, मैं उस झाड़ी के नीचे बैठकर मैं मरना चाहता। लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर उससे कहा कि यहाँ से उठ, तुम एक लंबा सफर तय करने का है। वो सफर चलते हुए चलते चलते 40 दिन तक चलकर एक गुफा में जाकर फिर से सो गया। वहां पर फिर से उसके पास रोटी पहुंचाकर, पानी पहुंचाकर स्वर्गदूत ने उसको उठाया, जगाया और कहा कि अब जाग उठो, बस
हो गया है, अब जाग उठने का समय है तुम्हारा। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा से होकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया था, जिस काम के लिए परमेश्वर ने, जिस लक्ष्य को, उद्देश्य को रखकर परमेश्वर ने आपको बुलाया था, जो आशीष परमेश्वर ने आपको देने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया था, उन बातों से वंचित रह गया सोचकर, निराशित होकर, मायूस होकर आज अगर आप बैठे हैं, तो मेरा परमेश्वर कहते हैं अब तुम्हारा उठने का समय है, क्योंकि मेरा प्रकाश तुम्हारे ऊपर आ गया है। जहां पर तुम बैठे हो वहां से जाग जाओ, अपना ऊपर का तमाम धूल को झाड़ दो। यह परमेश्वर का एक विनती नहीं है, यह परमेश्वर का सुझाव नहीं है, बल्कि परमेश्वर का आदेश है। आज अगर परमेश्वर के ये वचन आप सुन रहे हो, तो ये वचन आपके लिए कि परमेश्वर आपसे ये आदेश दे रहे कि जागो, जागो। सिर्फ जागने से काम नहीं बनेगा, फिर क्या कहते हैं, बल धारण करो। क्या करना है, बल धारण करो। सिर्फ जागना ही काफी नहीं है, बल धारण करना है। मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे यूं कहते हैं, जागना ही काफी नहीं है, बल धारण करना है। प्रभु यीशु मसीह नईन नामक उस गांव की ओर चले गया, तो क्या देख रहे कि उस गांव के अंदर में से एक विधवा का बेटा मर गया था, इकलौता। उससे लेकर लोग बाहर को आ रहे, लोग रो रहे, लेकिन प्रभु ने क्या किया, उसका अर्थी को छुआ और कहा, ये जवान उठ। उसने क्या किया मालूम है, उठकर बैठकर बातें करने लगा, उठकर बैठकर बातें करने लगा। परमेश्वर का आत्मा सुबह का वक्त आपसे यूं कहना चाहते हैं, सिर्फ जागना ही काफी नहीं है, आपको बल भी धारण करना है। अगर आपने बातचीत करना है तो आपके अंदर बल होना चाहिए। अगर आपने कुछ काम करना है, आपके अंदर बल होना चाहिए। ये बल कहां से मिलेगा? जब हम न्यायों की किताब पढ़ते हैं, वहां पर एक न्यायी के विषय में कहते हैं, गिदोन वो क्या कर रहा था कि वो जहां पर क्या कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, अंगूर के उस चक्की के पास वो क्या कर रहा था, अपने गेहूं को झाड़ रहा था। वहां पर परमेश्वर प्रकट होकर इस प्रकार कहते हैं, हे शक्तिमान, हे सामर्थ्यशाली गिदोन, क्या करना है, तुम्हें मिद्यानियों से इस्राएलियों को बचाना है। और परमेश्वर के स्वर्गदूत इस प्रकार गिदोन से कहते हैं, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, इस बल से जाओ। बल कहां से मिलेगा? परमेश्वर की ओर से मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे, है ना, उस जैतून का पहाड़ से वो स्वर्गारोहण कर रहे थे, उससे पहले अपने शिष्यों को पास बुलाकर यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओगे तब तक यरूशलेम को ना छोड़ना। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आप और मैं बल तभी धारण कर सकते हैं जब पवित्र आत्मा के भरपूरी हमारे जीवन में आएगा। इसलिए सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते हैं कि सिर्फ जागना ही काफी नहीं, उसके बाद क्या करना है, बल को धारण करना है। बल को धारण करने से क्या क्या फायदा मिलता है? गिदोन के जीवन में जाकर पूछे, गिदोन ये बल धारण करने से क्या फायदा मिला? अकेला उन मिद्यानियों को वो जीत सका। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया है, जब तक गिदोन जीवित था 40 वर्षों तक इस्राएलियों ने क्या किया हमारे में, शांति पूर्वक जीवन
जी हाँ, मैं आपसे कहना चाहता, जब आप पवित्र आत्मा से भरपूर होकर परमेश्वर के आत्मा के उस बल को धारण करेंगे, आपने प्रभु को ग्रहण करके काफी साल हो गए होंगे, शायद आपने पवित्र आत्मा का भरपूर ही नहीं पाया था, लेकिन आपके सोच विचारों के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा उन बातों से आप पीछे हट गया। लेकिन आज अगर परमेश्वर के सामने जाकर आप दंडवत करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ही विल रेस्टोर यू अगेन, परमेश्वर आपको फिर से पुनः स्थापित करेंगे और आपके ऊपर उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को फिर से उंडेलेंगे, और जिसके द्वारा आने वाले दिनों में आपके जीवन भर आपके साथ रहने वाले लोग भी शांति से जीवन जिएंगे। परमेश्वर का आत्मा कहते हैं कि जागो और बल प्राप्त करो, बल धारण करो। तीसरी बात यूं कहते हैं, शोभयामान वस्त्र पहन, शोभयामान वस्त्र पहन लो। पुराने वस्त्र को उखाड़ कर फेंको, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिसमें धूल मिट्टी लग गया है, जिसमें पाप और अंधकार की बातें हैं, उसे उतार कर फेंको। जैसे बर्तिमाई के समान उसने सुना प्रभु यीशु मसीह वहां से होकर जा रहे, जब वो यीशु मसीह वहां से होकर गुजर रहे थे, उसने क्या प्रार्थना किया, क्या चिल्लाया, हे दाऊद के संतान मुझ पर अनुग्रह कर। लोगों ने उसको चुप कराने का प्रयास किया, लोगों ने बोला कि चुप कर, वो गुरु को परेशान मत कर, लेकिन जितना लोगों ने उसको दबकाया उतना ज्यादा उसने प्रभु का नाम लिया। आज आपको लोग दबकाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझको और आपको परमेश्वर का नाम लेना जरूरी है। उसने परमेश्वर का नाम लिया। प्रभु यीशु मसीह अपने व्यस्तता के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गया और उससे बुलाने के लिए कहा। जब इबरती बाग को बुलाया गया तो वहां पर क्या देखने को मिलते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा, उसका हाथ का डंडा उसने हल्लेलुया छोड़ दिया, उसका पास जो कटोरा था उसे उसने हल्लेलुया फेंक दिया। उतना ही नहीं, जो ओढ़नी उसने ओढ़ कर बैठा था, जो हल्लेलुया बेडशीट, जो चादर उसने ओढ़ कर रखा था, उससे फेंक कर वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गया। मैं आपसे कहना चाहता, सिर्फ जागना ही काफी नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना ही काफी नहीं, हमारे पुराने मनुष्यत्व के उन बातों को, पुरानी आदतों को उतार कर फेंक कर परमेश्वर का शोभयामान वस्त्र पहनना जरूरी है। जब मैं और आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर का पवित्र वचन में क्या लिखा मालूम है, तब तो फिर और कोई कतरा वाला तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा। बीते सालों में, बीते समयों में, बीते महीनों में परमेश्वर को ना जानने वाला, शैतानिक ताकतों को पूजा करने वाला, जादू टोड़ा करने वाला आपको परेशान करने का प्रयास किया, हावी होने का प्रयास किया, आपके जीवन को खराब करने का प्रयास किया, आपके कामों को नष्ट करने का प्रयास किया, आपके घर में हल्लेलुया रोग भेजकर आपके जीवन कामकाज को खराब करते हुए, आपके जीवन का शांति को हल्लेलुया हटाकर हल्लेलुया निकलवा कर आपको मायूस होने के लिए, आपको निराशित होने के लिए, आपके ऊपर घात करने का प्रयास किया गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यो कहते, जब तुम जागोगे, जब तुम बल धारण करोगे, जब शोभायमान उस वस्त्र को पहन लोगे, परमेश्वर की आत्मा से होकर एक नबूवत के तौर पर मैं इस प्रकार कहना चाहता, जितने भी परेशान आपको कर रहे थे वे फिर से वहां पर नहीं आएंगे। सवाल मेरे और आपके जीवन के लिए पवित्र आत्मा ये रखना चाहते हैं, क्या मैं और आप जागने का प्रयास करेंगे? क्या मैं और आप उस बल को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे? क्या मैं और आप पुराना वस्त्र को निकाल कर उस शोभायमान वस्त्र को पहनने का इच्छुक बनेंगे? ये सब कुछ कैसे होगा? प्रभु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। शायद मैं और आप सोचते होंगे प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन प्रार्थना करके देखो। पतरस और यूहन्ना से जाके पूछो, प्रार्थना करने से क्या लाभ मिलता है? पतरस और यूहन्ना इस प्रकार बोलेगा, उस हल्लेलुया मंदिर के सामने जो लंगड़ा व्यक्ति बैठा था, प्रार्थना करके जब हम निकले, प्रार्थना के लिए जब हम निकले, पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई दी है कि उसे चंगा करने के लिए,
जब पत्रोस खड़े होकर बोला, हमारे पास हालेलुया हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल फिर। वो लंगड़ा जन्म से लंगड़ा था, वो चलने फिरने लगा। क्या यीशु मसीह ने कभी उस लंगड़े को वहां पर देखा नहीं होगा? हाँ, यीशु मसीह ने देखा होगा, लेकिन यीशु ने उसे चंगा नहीं किया, क्योंकि यीशु चाहते थे कि जो जाग कर जो बल प्राप्त करता है उसके द्वारा इसका चंगाई हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में भी मेरे जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य को करना चाहते हैं। जब पत्रोस जहाँ से जाते थे वहाँ पर पत्रोस का छाया पड़ने के लिए, जिसके द्वारा लोग चंगा होते थे, परमेश्वर का आत्मा ने ऐसा कार्य किया। लोग ऐसे चाहते थे, लोग बीमारों को गलियों में लिटा देते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप ऐसा अचंभित कार्य आपके जीवन से होते हुए देखना चाहते हैं? क्या मैं देखना चाहता हूँ? परमेश्वर का आत्मा का सवाल है ये। परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश तेरे ऊपर आ गया है। यहोवा तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। लोग अंधकार में रहेगा, लेकिन परमेश्वर हालेलुया यहोवा तुम्हारे ऊपर उदय होता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने भलाइयों से आपको तृप्त करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया आपको छुड़ाकर आपका महिमा बढ़ाना चाहता है। इस सुबह का वक्त परमेश्वर का वचन है ये, परमेश्वर आपका महिमा बढ़ाना चाहता है, लेकिन मुझको और आपको परमेश्वर के सम्मुख में जागना है। जिस अवस्था में बैठे हैं उस अवस्था से जागना है, वहां से परमेश्वर की ओर से बल को प्राप्त करना है और शोभायमान उस वस्त्र को पहनना है। बंधुआई में रहने का समय खत्म हो गया, मुसीबत में रहने का समय खत्म हो गया, अब उस बातों को पर जय पाने का समय है। आइए मिलकर परमेश्वर की आत्मा से होकर इस वचन के अनुसार हम विजय को प्राप्त करेंगे। आइए फतह पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीषों पर